जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के अपने चैनल मैथ एंड साइंस सॉल्यूशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का 5वां टाइप का प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले 4 टाइप का प्रश्न हम बता दिए थे वीडियो के पार्ट 2 में। तो आज हम लोग देखते हैं 5वां टाइप के प्रश्न को। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को टोटल वर्क इजकल टू होता है एफिशिएंसी गुने टाइम। टोटल वर्क इजकल टू होता है एफिशिएंसी गुने टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क। वन डे वर्क, W लिख देते हैं वर्क के बदले। टोटल वर्क अगर यदि निकालना रहे तो हम लोग इफ़िशियंसी को गुना करेंगे टाइम से। इफ़िशियंसी मतलब होता है एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को इफ़िशियंसी बोला जाता है। तो इफ़िशियंसी को टाइम से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ये अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहने का मतलब है ये जो है सो एक दिन में 2 काम कर रहा है। अनुपात मतलब होता है एक दिन में जो काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ये पूरा काम को कंप्लीट करने में 36 दिन ले रहा है। तो बी अकेले उस काम को करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं। टोटल वर्क हम लोग को पता नहीं है। तो ये बी का अनुपात दिया हुआ है मेरा, ये अनुपात बी दिया हुआ है, ये है 2:3। ये क्षमता मतलब वर्क का अनुपात दिया हुआ है, वर्क या क्षमता जो भी कह सकते हैं। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। तो एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, एक दिन में बी 3 काम कर रहा है। तो हम लोग को टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क को TW से डिनोट करते हैं। टोटल वर्क इजकल टू हो जाएगा इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी किसका निकालेंगे, इफ़िशियंसी ए का दिया हुआ है 2। तो इफ़िशियंसी के जगह में 2 लिखेंगे। और टोटल काम कंप्लीट करने में कितना लग रहा था, 36 दिन लग रहा था। एक दिन में 2 काम कंप्लीट कर रहा है और वो 36 दिन तक काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 36 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 काम, तो 72 काम हो गया उसका टोटल। मतलब टोटल वर्क हो गया 72। अब इसी 72 काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से अनुपात से देखते हैं कि बी एक दिन में 3 काम पूरा कर रहा है। तो 72 काम को पूरा करने में उसको कितना दिन समय लगेगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय बी इजकल टू हो जाएगा टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी को ये से डिनोट किए एफिशिएंसी ऑफ बी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन में जो काम कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे बी जो है सो एक दिन में 3 काम कंप्लीट कर रहा है और टोटल वर्क है मेरा 72। तो टोटल वर्क 72 और बटे इफ़िशियंसी ऑफ बी। इफ़िशियंसी कितना है, एक दिन का काम 3 काम कर रहा है बी। तो 24 दिन में टोटल काम हो जाएगा, 24×3 = 72। 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा टोटल वर्क बी के द्वारा। तो आंसर यही हो जाएगा मेरा। इसको अगर यदि ट्रिक से हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया जनरल मेथड से। इसी को अगर यदि हम लोग ट्रिक से देखते हैं बना के तो कैसे बनेगा। ट्रिक से बनाते हैं तो कैसे बनेगा। इसमें जो अनुपात दिया हुआ है, वर्क का अनुपात दिया है 2:3 और टाइम का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो इसमें ये जो है सो एक पूरा काम को कंप्लीट करने में 36 दिन टाइम लेता था। तो 36 दिन जो है सो ये 3x, इसको लिख सकते हैं 3x
और 2x लिख सकते हैं। ये 3x के बराबर टाइम ले रहा है, वो 36 दिन जो है सो ये का 3x के बराबर है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। 3x इक्वल टू हो जाएगा 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो ये x बराबर निकल गया। तो हमको निकालना है b, उस काम को b अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो b का कितना है 2x है, तो 2x निकालना था हमको। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 24 डेज। आंसर इसमें भी निकलेगा ही, शॉर्ट में है, ये बहुत शॉर्ट में है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2, यदि ये b से तिगुना अधिक शक्तिशाली है, ये b से तिगुना अधिक शक्तिशाली है, यदि b किसी काम को 27 दिनों में करे तो अकेले, तो ये उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब है ये जो है सो b से तिगुना अधिक शक्तिशाली काम करने में है, अधिक ताकतवर है, और b जो है सो अकेले उस काम को 27 दिन में करता है, तो ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये b का अनुपात क्या दिया हुआ है, वर्क का अनुपात, ये इज टू बी वर्क का अनुपात जो दिया हुआ है, वर्क या क्षमता का अनुपात कह सकते हैं हम लोग, इसको क्षमता भी लिख सकते हैं। क्षमता यानी वर्क का अनुपात जो दिया हुआ है, ये b से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। मतलब b अगर यदि ये काम कर रहा है तो ये 3 काम करेगा, तिगुना अधिक है तो 3 अधिक इससे काम करेगा। तो ये b का दोनों का वर्क का अनुपात निकल गया। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात हो जाएगा वर्क का उल्टा टाइम। तो 3:1 था वर्क का अनुपात, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 1:3। अब देखते हैं टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क इक्वल टू होता है हम लोग का इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी को ई से डिनोट कर रहे हैं, इफ़िशियंसी गुना टाइम। तो इफ़िशियंसी जो है मेरा काम क्षमता जो है सो ए का एक दिन में 3 काम करने का क्षमता है, और बी का एक दिन में 1 काम करने का क्षमता है। तो इफ़िशियंसी के जगह में हम लोग बी का ले रहे हैं। बी 27 दिन में पूरा काम कर रहा है। एक दिन में अगर यदि ये काम कर रहा है और पूरा काम कंप्लीट करने में उसको 27 दिन लग रहा है, तो 27 दिन में टोटल कितना काम करेगा, 27 काम करेगा, क्योंकि एक एक दिन में एक काम करते जा रहा है। तो इफ़िशियंसी के जगह में क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे बी के लिए, और बी 27 दिन में काम को पूरा किया, तो टोटल काम हो गया मेरा 27। इसी 27 काम को ए के द्वारा कराया जाएगा। ये जो है सो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 27 काम पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो 27 काम करने के लिए उसको 9 दिन लगेगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी ऑफ ये। इफ़िशियंसी मतलब क्षमता एक दिन में जो काम किया जाता है वही होता है क्षमता। तो एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है मेरा 27। तो 27 बटे एक दिन का क्षमता कितना है, 3 काम है, तो 9 दिन में हो जाएगा। 9 तिया 27, तो 9 डेज में कंप्लीट कर देगा ये पूरा काम। इसका आंसर ये हो जाएगा 9 दिन। अब इसको वही शॉर्ट में देख लेते हैं ट्रिक से कैसे बनेगा। ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक में क्या है। वर्क का अनुपात 3:1 है, तो इसका टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, वर्क का उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1x लिख सकते हैं इसको, और ये 3x लिख सकते हैं। तो 1x बराबर जो दिया हुआ है, 1x नहीं 3x बराबर दिया हुआ है 27 दिन। ये जो है 27 दिन है, 3x के बराबर है, क्योंकि b किसी काम को 27 दिन में पूरा कर रहा है। वही 27 दिन जो है सो ये 3x के बराबर है। तो 3x बराबर दिया हुआ है 27 दिन, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 बटे 3 मतलब 9 दिन। तो 9 दिन में काम कंप्लीट करेगा ये के द्वारा। तो इसको 1x मतलब ये निकालना था, ये कितना दिन में पूरा कर रहा है। तो ये जो है सो
1x दिन में पूरा कर रहा था, तो 1x बराबर 9 डेज हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। तो बेटर रहेगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ट्रिक मेथड है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। यदि बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करे तो ये उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है ये की कार्य क्षमता जो है सो 20 से 20% कम है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये बी की कार्य क्षमता जो है सो ये से 20% अधिक है। यदि बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करे तो ये उसे कितना दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले दोनों का अनुपात निकालेंगे, वर्क का क्षमता का अनुपात, ये अनुपात बी। तो वर्क या क्षमता का अनुपात, वर्क या क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा। ये की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, मतलब ये अगर यदि 100% काम कर रहा है तो ये जो है सो 80% काम करेगा। 20 से 20% कम है, ये 80%। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 0 0 कटेगा, ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4:5 हो जाएगा। वर्क का अनुपात, इसको टाइम के अनुपात में चेंज करेंगे तो 5:4 हो जाएगा। ये टाइम का अनुपात हो गया, ये वर्क का अनुपात हो गया। अब बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी गुने टाइम। इफिशियंसी को ई से डिनोट किए हैं। टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी गुने टाइम। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, इफिशियंसी और टाइम को गुना कर देंगे तो यहाँ पे बी के द्वारा 40 दिन में पूरा किया जा रहा है, और बी जो है सो एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है, और एक पूरा काम को कंप्लीट करने में उसको 40 दिन लग जा रहा है। तो एक दिन का काम इफिशियंसी को टाइम से गुना कर देंगे, 40 दिन जो लग रहा है, तो पूरा काम निकल जाएगा। एक दिन में 5 काम कर रहा है, 40 दिन तक काम किया तो 200 काम करेगा वो पूरा। तो टोटल काम हो गया मेरा 200। यही 200 काम को ये के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो देखते हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी ऑफ ये। तो टोटल वर्क कितना है 200, और ए का इफिशियंसी कितना है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी ऑफ ये, एक दिन में 4 काम कर रहा है, इसी से इसको डिवाइड करना है। बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 5 चौके 20, 50 दिन होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, 50 दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलिए इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं। ट्रिक से देख लेते हैं। तो टाइम का अनुपात यहाँ पे ये का जो है सो ये काम को 5 दिन में, और बी जो है सो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो इसको 5x और ये 4x लिख सकते हैं। ये जो 4x है ये 40 दिन के बराबर है। बी के द्वारा अगर यदि जो काम किया जा रहा है, पूरा काम को कंप्लीट करने में 40 दिन लग रहा है, ये 4x के बराबर है। तो ये 4x इक्वल टू हो जाएगा 40 दिन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। x बराबर 10 निकलेगा। डेज यहाँ नहीं लिख सकते इसको। अब निकालना है हमको ये का, ये कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये का जो है सो 5x है, तो x बराबर कितना है मेरा 10 है, तो 5 गुना 10 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 50 दिन। ये जो है सो 50 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ये और बी की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है।
यदि दोनों मिलकर ये काम को 15 दिन में पूरा करे तो ये अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहने का मतलब है कि ये और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है, यानी ये जो है सो 5 काम एक दिन में कर रहा है और बी जो है सो एक दिन में 7 काम कर रहा है, और दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहा है तो 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो उस काम को ये अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो टोटल सबसे पहले हम लोग ये और बी का कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो वर्क का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:7। तो इसका टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। इसको क्षमता भी कह सकते हैं वर्क को। वर्क का अनुपात 5:7 कहने का मतलब है एक दिन में ये जो है सो 5 काम कर रहा है और बी जो है सो 7 काम कर रहा है। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना टोटल काम कर रहा है, ये प्लस बी दोनों मिल करके ये 5 काम और ये 7 काम, तो 12 काम एक दिन में कर रहा है और दोनों साथ में 15 दिन तक काम कर रहा है तो पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो टोटल वर्क निकालेंगे पहले। टोटल वर्क इजकल टू क्या हो जाएगा इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी गुने टाइम। टोटल वर्क इजकल टू हो जाएगा टोटल इफिशियंसी गुने टाइम। तो इफिशियंसी दोनों का यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है। 15 दिन में दोनों 15 दिन तक काम करता है तो पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी। तो ये प्लस बी का टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, एक दिन में 5 काम कर रहा है ये और एक दिन में 5 काम कर रहा है बी, मतलब दोनों मिल करके एक दिन में 12 काम कर रहा है। यही हो जाएगा मेरा टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क इजकल टू हो जाएगा टोटल इफिशियंसी क्या निकला है 12, और टाइम कितना ले रहा है 15 दिन तक काम कर रहा है। एक दिन में दोनों मिल करके 12 काम कर रहा है, 15 दिन तक काम जारी रखता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12 × 15 गुना करेंगे 12 × 15, 15 दूना 30 0, 15 कम 15 और 3 18, 180 काम हो जाएगा। टोटल वर्क मेरा निकल गया 180। इसी 180 काम को ये अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब 180 काम को ये अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय ये बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क बटे इफिशियंसी ऑफ ये, इफिशियंसी ऑफ ये। तो ये का इफिशियंसी क्या है एक दिन में 5 काम और बी का इफिशियंसी क्या है एक दिन में 7 काम। तो यहाँ पे ये के द्वारा काम कंप्लीट किया जाएगा 180 काम जो टोटल निकला है। तो ये का इफिशियंसी लेके चलना पड़ेगा। तो ये का इफिशियंसी कितना है 5 है, एक दिन में 5 काम। तो टोटल वर्क है 180 काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। 180 काम को 5 से डिवाइड कर देंगे ये का इफिशियंसी से। एक दिन में 5 काम, तो 180 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, उसको काट सकते हैं 5 दूनी 10, 18 दूना 36, 36 दिन में ये 180 काम कर लेगा ये के द्वारा। तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के प्रश्नों के साथ। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।